अर्जुन, तुमने जैसे शब्द निकाले वापस करो, ऐसे शब्द मत बोल देना। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ, पुरुषत्वहीन हो जाओ, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व ही ना रहे। एक दिन अर्जुन सभा में बैठे हुए थे तो देखा कि उर्वशी बार बार अर्जुन की तरफ देख रही है। अर्जुन की भी दृष्टि नख से सिक तक उर्वशी पर जाती है, बार बार उर्वशी। देवराजेंद्र पार्श्व में बैठे थे, देखा अर्जुन की दृष्टि और उर्वशी की दृष्टि, बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और कहा, गंधर्वराज जाओ और उर्वशी को आदेश करो कि वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। मैंने देखा कि अर्जुन का चित्त भी लुभायमान हो रहा है और उर्वशी की भी दृष्टि अर्जुन पर है, इसलिए जाओ, उसको मेरा आदेश है वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। तथास्तु, ऐसा कहकर चित्रसेन उर्वशी के पास गए। उर्वशी ने प्रणाम किया चित्रसेन को, कैसे आगमन हुआ? तो उन्होंने कहा कि पाक शासन भगवान देवराजेंद्र का आदेश है, आप अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। उर्वशी बहुत आनंदित हुई क्योंकि वो अर्जुन के दर्शन से ही लुभायमान हो गई थी। कैसे हैं अर्जुन? जिस उर्वशी को देखकर बड़े बड़े महात्मा भी लुभायमान हो जाते हैं, वो उर्वशी अर्जुन को देखकर लुभायमान हो रही। ये भगवान नारायण से प्रकट की गई है। भगवान नारायण ने अपनी जंघा में से चित्र बनाया तो उससे उर्वशी प्रकट हो गई जब कामदेव विजय के लिए गए थे। स्वर्ग के एकमात्र सम्राट का कृपा प्रसाद मैं अभिनंदन करती हूं। मैं तो चाहती ही थी कि अर्जुन के समीप मुझे जाने का आदेश मिले, बिना आदेश के नहीं। मैं श्री शील स्वभाव मनोहर उत्तम व्रत इंद्रियों को संयम में रखने वाले और यहां देवताओं में सम्मान प्राप्त करने वाले अर्जुन की सेवा में जरूर जाऊंगी। वीरवर अर्जुन को मैं अच्छी तरह जानती हूं, उर्वशी ने कहा। अर्जुन को मैं ऐसा सुख प्रदान करूंगी कि उनको लगेगा कि स्वर्ग में जाने का सुख क्या है। बड़े भाव में भर करके बहुत आनंदित होकर के चित्रसेन को वापस किया। अब वो तो दिव्य देवी है, वो जहां से चलती हैं वहां बादल पर्दा करते हैं। कोई जिसको देखने का आदेश वही देख सकता है। स्वर्ग में भी सब ऐसे नहीं कि उर्वशी को देख सके। और उनके मुख से ऐसी सौरभ प्रकट होती, सुगंध प्रकट होती है कि योजनों वातावरण सुगंधित और उन्मादकारी हो जाता है। मैं महेंद्र की आज्ञा से अर्जुन के सद्गुणों का चिंतन करके उनको सुख प्रदान करूंगी, ऐसी भावना से गई। संध्या का समय, चंद्रोदय धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, चांदनी छिटक रही है। अब उर्वशी के स्वरूप का क्या वर्णन हो? तो दिव्य अप्सरा है, स्वर्ग की शोभा है। मानो काम को चुनौती देती हुई, सुंदरता का विस्तार करती हुई प्रसन्न मुद्रा में वो अर्जुन के महल में पहुंच गई देव मार्ग से। अत्यंत बहुत सुंदर ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, बड़ा श्रृंगार वर्णन है उर्वशी जी का। मन के समान इनकी गति है, जहां जाना है वहीं पहुंच गए। पांडु कुमार अर्जुन के महल में प्रवेश हुआ उर्वशी का। द्वारपाल से सूचना दी कि अर्जुन को सूचना दो कि अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी देवराज इंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। यह हमें बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कितना हृदय से बलवान होता है। मतलब यहां जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। अर्जुन तुरंत निकले, दे ही देखा उर्वशी को तो नेत्रों से पहले प्रणाम किया, फिर समीप जाकर के जैसे पंचांग गुरुजनों को प्रणाम करते से घुटने टेक कर उनके चरणों में जल गई उर्वशी। ये क्या है? क्योंकि वो दूसरे भाव से आई हुई थी। अर्जुन बोले, हे देवी, तुम्हारा हमारे हृदय में जो स्थान है वो तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं, आज्ञा कीजिए, मैं तुम्हारा एक सेवक हूं, मैं क्या सेवा उपस्थित करूं? अर्जुन के बात सुनकर उसका हृदय बहुत संतप्त हुआ और अपने हृदय को संभालते हुए कहा, मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आई हूं, गंधर्वराज चित्रसेन ने देवराज इंद्र की आज्ञा से मुझे भेजा है और वो तुम्हारी सेवा की आज्ञा की है, इसलिए मैं आई हूं। अर्जुन, तुमने जैसे शब्द निकाले वापस करो, ऐसे शब्द मत बोल देना, क्योंकि उस भाव में चरणों में प्रणाम करना, हाथ जोड़ के खड़े होना, ये सब नहीं होता। मैं एक उद्देश्य लेके आई हूं तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार, मैं एक अप्सरा हूं, मेरा उसी भाव से तुम स्वागत करो। ये देवी कहना, प्रणाम करना, ये सब नहीं।
मैंने देखा तो सभा में तुम हमारी तरफ देख रहे थे, बहुत सी अप्सराएं थी, मेरी तरफ क्यों देखा? देवराजेंद्र का आदेश है, उसका तुम्हें भी पालन करना चाहिए। शत्रुदमन, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आई हूं, मेरा मन बहुत इस समय विचलित है, इसलिए बहुत सावधान होकर हमारे सामने चेष्टा करो। सामर्थ्यशाली देवी कोई साधारण थोड़ी, बहुत सावधान होकर वाणी बोलिए, चेष्टा कीजिए। ये प्रणाम मुद्रा है वाणी। स्वर्गलोक की दिव्य सुंदरी उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कान में उंगली डाली। नहीं नहीं, एक शब्द भी ऐसा मत निकालना जो मैं सुन ना पाऊं। हे सौभाग्यशालिनी, मैं जो बात कह रहा हूं तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे गुरु पत्नी सदैव पूज्या होती है, ऐसे ही आप हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता कुंती पूज्या हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता सची पूज्या हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। एक भी शब्द कोई ऐसा न निकाल देना जो मैं सुन ना पाऊं। उर्वशी ने कहा, तो आप बताओ फिर मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, सभा में क्यों देख रहे थे? हां, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुम महाराज पुरुरवा की सेवा में थी और पुरुरवा हमारे पूर्वज हैं, तो मैं यही देख रहा था कि यही देवी हमारी पूर्वज है जिससे हमारे वंश का प्रादुर्भाव हुआ। ये मैं बार बार देखकर तुम्हें मानसिक प्रणाम कर रहा था। हे आनंदमयी देवी, तुम पूर्ववर्ष की जननी हो, इसलिए कुंती माता से बिल्कुल हल्का भाव हमारे हृदय में नहीं आ सकता। कुंती माता से बढ़कर मैं तुम्हें पूज्य भाव से देखता हूं, अन्यथा कोई शब्द नहीं, अन्यथा कोई चेष्टा नहीं। मैं तुम्हें गुरु भाव से देख रहा हूं, आप हमारे वंश को उत्पन्न करने वाली है। उर्वशी ने कहा, तुमने हमारे हृदय को जलाया। देवराज की इंद्र की आज्ञा से मैं आई हूं, अब भी तुम्हें अवसर देती हूं, यह बात दोबारा मत निकालना। तुम नहीं जानते हो, मैं देवी हूं, मैं अप्सरा हूं। पुरु वंश के कितने नाती पोते आए और हमको उनकी सेवा में भेजा गया। तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, मैं अप्सरा हूं और इस समय मैं तुम्हारे प्रति आसक्त हूं। मेरे अंदर मदनाग्नि जागृत हो चुकी है। अर्जुन, मुझे स्वीकार करो। यह बहुत बड़ी बात है। देवराजेंद्र ने आदेश किया है, स्वर्ग की जैसी रमणीयता में उर्वशी जी स्वयं प्रेरणा कर रही और अर्जुन जी अपनी निष्ठा में। ये बात तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देने वाली। विश्वामित्र जी तपस्या में मगन है, उर्वशी जी नहीं, मेनका जी ने होश उड़ा दिए, तपस्या से वृत्ति उनकी हटा दी। और यहां साक्षात उर्वशी एकांत समय स्वर्ग की रमणीयता और बार बार आग्रह करे कि मैं तुम्हारी भक्त हूं, इस समय मैं मदनाग से युक्त हूं, इंद्र ने आदेश किया, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं, दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। तुम पुरवंश की जननी हो, परम गुरु स्वरूपा हो, इसके अलावा मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहूंगा। आप कृपा करके जैसे आई हूं वैसे ही वापस हो जाइए। अर्जुन की बात सुनकर के उर्वशी क्रोध से कांप उठी। कामा संजायते क्रोधा, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और टेढ़ी नजर करके कहने लगी, तुमने ऐसा ही समझ लिया कि हम आए तो तुम स्वीकार करो या ना स्वीकार करो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ। बहुत बड़ी ये बात है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ, पुरुषत्वहीन हो जाओ, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व ही ना रहे। अर्जुन वैसे ही प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं और अंतर्धान होकर चली गई। चित्रसेन के समीप गई और जाकर पूरी बात बता दी। अब तो अर्जुन बहुत उदास हो गए। पुरुषत्वहीन भला महाभारत कैसे कर सकता है, महान युद्ध कैसे कर सकता है? इतने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उसने शाप दे दिया, पुरुषत्वहीन हो जाओ। मेरा सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। अर्जुन मन में बहुत उदास है कि अब क्या हो सकता है, जब पुरुषत्व ही नहीं तो कैसे हो सकता है। चित्रसेन जाकर के सारी घटना देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने तत्काल अर्जुन को बुलाया और कहा, बहुत अच्छा हुआ। पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कोई उर्वशी के आकर्षण से बच जाए। आश्चर्य है, यही श्री कृष्ण प्रताप है। जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा कि हमारी श्री लाडली जो वृंदावनेश्वरी के गोरे चरणारविंद की ठसक जिसके हृदय में आ गई है, उस हृदय को भगवान का मोहिनी अवतार भी नहीं मोहित कर सकता। अप्सराओं की तो बात जाने दो, मोहिनी अवतार भगवान का भी नहीं मोहित कर सकता, क्योंकि मोहिनी प्रिया जो लालजू को मोहित करने वाली उनके चरणों की ठसक जिसके हृदय में है, तो अर्जुन को ठसक है श्री कृष्ण चरणारविंद की। देखो कैसा होता है महान भक्त, स्वर्ग में भी विजय को प्राप्त हो रहा है।
सब अप्सराओं में स्वर्ग की श्रेष्ठ है उर्वशी जी, वो शाप दे दिया लेकिन अर्जुन का मन एक बार भी चंचल नहीं हुआ। यही है श्री कृष्ण कृपा, यह है श्री कृष्ण बल। कैसा है भगवान का बल, देख लो।